महावीर कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। महाभारत में बहुत से वीर योद्धाओं को अद्भुत वरदान और भयंकर श्राप मिले थे, किंतु शूरवीर कर्ण का तो पूरा जीवन ही श्रापित था। आज के इस वीडियो में हम महाबली महारथी सूर्यपुत्र कर्ण की श्रापित गाथा को प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में आता है। एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो स्वेद से जन्मा, इसीलिए स्वेदज के नाम से जाना जाता है। स्वेदज पिता ब्रह्मा जी के आदेश से महादेव से युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले स्वेदज का कुछ उपाय बताने को कहते हैं। भगवान विष्णु अपने एक रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा, इसीलिए उसे रक्तज के नाम से जाना जाता है। स्वेदज 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तज 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ। भगवान ब्रह्मा जी भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसीलिए स्वेदज भी भगवान विष्णु का ही अंश था। स्वेदज और रक्तज में भयंकर युद्ध होता है। स्वेदज रक्तज के 998 हाथ काट देता है और 500 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तज स्वेदज के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तज बस हारने ही वाला होता है कि भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि रक्तज स्वेदज से हार जाएगा, इसीलिए वे उस युद्ध को शांत करवाते हैं। स्वेदज दानवीरता दिखाते हुए रक्तज को जीवन दान दे देता है। भगवान विष्णु स्वेदज की जवाबदेही सूर्य नारायण को सौंपते हैं और रक्तज की इंद्रदेव को। वह इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तज अपने प्रतिद्वंदी स्वेदज का वध अवश्य करेगा। द्वापर युग में रक्तज अर्जुन और स्वेदज कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। द्वापर युग में कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब कुंती कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके महल में पधारे। कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने कुंती को ये वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्य देव का ध्यान किया। इससे सूर्य देव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के समान ही था। वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। उस समय कुटुंबियों के भय से अपने उस अनुचित कृत्य को छुपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देख लिया और उसे गोद ले लिया। दोनों मिलकर प्रेम भाव से उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, पर वह रथ चालक के घर बड़ा हुआ था, इसीलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया, क्योंकि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित करने के लिए कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास गया, जो ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सबको सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी जो कि कर्ण में थी। भगवान परशुराम कर्ण से बहुत प्रसन्न हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, मगर कर्ण अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला
घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। परशुराम ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर ही तुम चिल्लाने लगते। इतना दर्द सहकर भी स्थित बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। भगवान परशुराम ने कर्ण से उसकी असली पहचान पूछी। कर्ण ने अपनी पहचान गुरु परशुराम के समक्ष प्रकट करते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए और वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच आवश्यकता होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, भगवान ऐसा मत कीजिए, मैं आपको धोखा देने की नियत से नहीं आया था, बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। केवल आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने को तैयार हैं जो क्षत्रिय ना हो। भगवान परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। वे बोले, तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। तुम केवल यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा भी। लोग सदैव तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह स्मरण करेंगे। तुम्हारा यश सदैव बना रहेगा, जो कि तुम्हारी इच्छा भी है। महाबली कर्ण को संबल प्रदान करने के लिए भगवान परशुराम ने विजय धनुष देते हुए कहा, कर्ण, जब तक यह विजय धनुष तुम्हारे हाथ में होगा तब तक कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। एक दिन कर्ण शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने बिना जांच किए बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक गाय को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण था जो यह सब देखकर दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह तुमने असहाय गाय को मारा है उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय पाओगे। ब्राह्मण ने इसी संदर्भ में एक और श्राप दिया कि जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर सर्वश्रेष्ठ बन जाते हो, दूसरों पर बिना गलती के और बिना किसी विचार के बाण चलाते हो, जब तुम जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होगे उस समय तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और तुम अपने सम्मान की ऊंचाइयों से नीचे आ जाओगे। एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उसके संत्रास का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस असावधानी पर रुष्ट होंगी। दानवीर कर्ण ने तब उससे कहा वह उसे नया घी लाकर देंगे। तब कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए और उसने नया घी लेने से मना कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया और निचोड़ने लगा ताकि मिट्टी से घी निचोड़कर घड़े में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। पीड़ा से धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने एक बच्ची के घी के लिए उन्हें इतनी पीड़ा दी है। और तब धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेंगी जैसे उसने अपनी मुट्ठी में उन्हें पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। मित्रों, कर्ण धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, परंतु कर्ण को पृथक अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही सांस्कृतिक और गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।